हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन करते हैं। ये विजिटिंग कार्ड जो होता है बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। वंस अगेन ये अक्सर बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं और अक्सर बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड के नाम से ये जाना जाता है। ये जो है कई बार बिजनेस मीटिंग्स में वगैरह शेयर होता है, एक्सचेंज होता है। इससे आपके बारे में और आपके एसोसिएशन के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में जो है पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जो है सामने वाले व्यक्ति को हो जाती है। तो विजिटिंग कार्ड बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। किस तरह से इसका डिज़ाइन किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इसे कर सकते हैं। हालांकि आप बहुत सारे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जब वर्ड सीख रहे हैं तो वर्ड में कैसे इसका डिज़ाइन करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसके साइज के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग कस्टमाइज्ड साइज में ये बनता है। आप पेज लेआउट में जाकर के साइज चेंजेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल A4 से साइज का ही पेज ले रहा हूं। यहां से साइज लेने के बाद ओरिएंटेशन में मैं इसे लैंडस्केप कर देता हूं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा और यहां से वंस अगेन नैरो मार्जिन करते हुए आप जो है अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों साइज अलग अलग विजिटिंग कार्ड की अलग अलग होती हैं। 3.5/2 आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, या आप साइज में जाकर के मोर पेपर साइज में जाकर यहाँ विड्थ और हाइट जो है चुन सकते हैं और उस प्रकार से रिक्वायर्ड डिजाइन सेट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हम जाएंगे इंसर्ट में और कुछ शेप्स के साथ बेसिक डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजाइन क्रिएट करता हूँ और इस तरह से एक शेप को जो है पोजीशन दे देता हूँ। यहाँ एक सर्कल मैंने लिया, इसको फॉर्मेट में जाकर के मैं कोई रंग दे देता हूँ और इसी का मैं एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ बाय होम कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ही थोड़ा सा इसे मूव करते हुए फिर एक बार इस पर एक कलर दे देता हूँ। दोनों की ही आउटलाइंस को नो कर देते हैं, नो आउटलाइंस, ताकि वो और थोड़ा पॉलिश्ड लगे। यहाँ पर एक और इसका डुप्लीकेट भी क्रिएट कर लेते हैं और उसे एक और रंग दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। दोस्तों आप तीनों को ही सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। तीनों को सिलेक्ट कीजिए आप एक एक करके। सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके आप तीनों को सिलेक्ट कर पाएंगे। शिफ्ट, फिर दूसरे पे क्लिक, फिर शिफ्ट और तीसरे पे क्लिक, इस तरह तीनों सिलेक्ट हो गए। आप यहाँ से ग्रुप का बटन जो है, ग्रुप का ऑप्शन जो है ऊपर की ओर, यहाँ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ग्रुप हो जाएंगे। इस तरह से ये ग्रुप हो गए और अब आप इन्हें पोजीशन दे सकते हैं पर्टिकुलर। ओके, सो इन दिस वे हमने ये एक डिज़ाइन जो है सैंपल क्रिएट कर लिया। इसी का मैं एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट को हम रोटेट कर देते हैं और इस रोटेटेड डिज़ाइन को जो है छोटा सा बना करके यहाँ इस तरफ मैं रख देता हूँ। तो ये मैंने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है। ये सैंपल डिज़ाइन है। क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस जो होता है वो आप में भरपूर है। आप उसका इस्तेमाल करते हुए जो है इजीली डिज़ाइन और अच्छे भी बना सकते हैं। चलिए मैं इंसर्ट में चले जाता हूँ और यहाँ पर से ले लेता हूँ एक सैंपल पिक्चर। कोई भी एक सैंपल पिक्चर आप ले सकते हैं और इसको भी पोजीशन देते हुए आप अपने बिजनेस का जो है वो टैगलाइन या हेडिंग्स जो भी हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये देने के बाद अब मैं इंसर्ट में जाकर के एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे मैंने बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। होम में जाकर के यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस हैं जो ले लेंगे। फॉर्मेट में इसके शेप, फिल और आउटलाइन को नो कर देंगे और फिर इसे सेट करेंगे कुछ इस प्रकार।
यस, ये कर लेने के बाद दोस्तों आप इसी टेक्स्ट बॉक्स को बारी बारी से डुप्लीकेट करते हुए भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ एक टैगलाइन लिख देता हूँ। और इसे भी कोई बेसिक से शेप के साथ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक लोगो तो सेट कर दिया। आप कुछ और डिटेल्स डालनी है, इसके लिए हम फिर एक बार टेक्स्ट बॉक्स को ही ले लेते हैं और यहाँ पर इस बार हम डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले मेल अस एट ये मैंने एक ईमेल एड्रेस डाल दिया है। दोस्तों आप कई शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में जा कर के अगर आप पिक्चर्स में जाएं तो आपको ऑनलाइन पिक्चर्स में कई पिक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप डालें वेब, तो यहाँ बहुत सारे वेब के लोगोज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, मैं इसे इंसर्ट करता हूँ, ये इमीडिएटली जो है डाउनलोड हो जाता है और ये आप इनपुट कर सकते हैं, पोजीशन इसे भी दे सकते हैं। जितना बढ़िया से आप इसको सेट करेंगे और जो भी ऑप्शंस हम सीखे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ये और ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग लोगोस का इस्तेमाल करें, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और अपनी जो भी बेसिक जानकारियां हैं, जैसे फ़ोन नंबर हैं, जैसे आपकी वेबसाइट वगैरह का नाम है, वो यहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसिक टेक्स्ट में नाम लिख सकते हैं प्रोप्राइटर का, और उसे भी जो है हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये भी आप टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर ये टेक्स्ट में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसे भी टेक्स्ट बॉक्स में हाथ आसानी से कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सा एक सिंपल सा एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन। यू कैन डेफिनेटली बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, और इससे भी बेहतर आप बना सकते हैं। जो ऑप्शंस हम सीखे हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करते हुए कैसे आप टेक्स्ट बॉक्सेस और डिज़ाइंस का यूज़ करेंगे और अलग अलग फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, वो मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। हम ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।